आइए बात करते हैं आज हम इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट जो क्लास 10th फिज़िक्स का एक चैप्टर है, उसमें आपको पता है कि उसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स के बिना आप किस तरह से पेपर देंगे। इसलिए न्यूमेरिकल्स को तैयार करने के लिए ये एक वन शॉट आपको मैं फॉर्मूले बताने वाली हूँ। आप ज़रूर बने रहिए इस वीडियो के साथ। आपको बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बताऊँगी। एक्चुअली देखिए, ये एक दूसरे से रिलेटेड है सारे फॉर्मूले, और आपको समझ आता जाएगा कि करना कैसे है। ठीक है, तो ज़रूर से ध्यान दीजिए। देखिए, न्यूमेरिकल करने के लिए आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूले आने चाहिए, तो इनको हम देख लेते हैं कि क्या है। पहला जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको मिल सकता है, या आप कह सकते हैं कि जो पहला इक्वेशन या फॉर्मूला जो आपको समझ में आना चाहिए, वो पहला ही चैप्टर का पहला हिस्सा, जिसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता करते हैं। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, या क्या होती है पोटेंशियल किसी एक चार्ज की। तो उसको आप जब बाय डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये पोटेंशियल जो होता है एक्चुअली वर्क डन होता है एक चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड से दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचाने में जो लगता है। ठीक है, तो यही वर्क डन अपॉन क्यू यहाँ पे क्या देगा आपको, पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लेना चाहते हैं, वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यानी V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वोल्टेज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी वर्क डन अपॉन क्यू, दैट इज चार्ज, निकाल सकते हैं। ठीक है, जहां भी आपको ये वेरिएबल्स दिख रहे हैं, इन वेरिएबल आप काउंट कर लीजिए कितने वेरिएबल है, उतने तरह के उसमें से फॉर्मूले निकल आएंगे। जैसे यहाँ V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू एक फॉर्मूला है, बट इसी से आप फिर निकाल सकते हैं Q की वैल्यू, यानी Q इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, W अपॉन V, है ना। और अगर एक और आप देख सकते हैं कि अगर W की वैल्यू निकालनी है या वर्क डन की वैल्यू निकालनी है, तो अगर वोल्टेज गिवन है और चार्ज गिवन है, तो आप वोल्टेज इंटू चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक पहला आपका मेजर फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत ही स्लाइट, बहुत लिटिल सा एक छोटा सा फॉर्मूला है, जिसको आप एमसीक्यूज वगैरह में देख सकते हैं कि पूछा जा सकता है। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड फॉर्मूला है, वो है इलेक्ट्रिक करंट का। आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, तो भाई समय के साथ हो रहा है, तो फ्लो ऑफ चार्जेस जब कुछ समय लेगा, यानी कि आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, वो होता है नंबर ऑफ या फ्लो ऑफ चार्जेस डिवाइडेड अपॉन टी, टाइम टी। तो जो नंबर, जो चार्ज की वैल्यू जो दी गई होगी और अपॉन टी जो टाइम दिया रहेगा, उसकी सहायता से आप करंट निकाल सकते हैं इन एम्पियर्स। ठीक है, तो यहाँ से अगेन आपको दो फॉर्मूले फिर से मिल सकते हैं। आप टाइम निकाल सकते हैं क्यू अपॉन आई करके, या आप क्यू यानी चार्ज निकाल सकते हैं आई इंटू टी करके। तो इससे आपको अगेन दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, क्यू इज इक्वल टू आई टी, और अगर टाइम निकालना है तो क्यू अपॉन आई इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, तो ये आपके अलग से दो फॉर्मूले इसमें से वापस मिल गए। ठीक, अब आते हैं बात तीसरे फॉर्मूले की ओर। तो आप देखेंगे ये जो तीसरा फॉर्मूला है, ये रेशो देगा आपको। किसके बीच का रेशो देगा भाई, तो वोल्टेज और करंट के बीच का रेशो। ठीक है, अब वोल्टेज और करंट के बीच का रेशो एक्चुअल में कांस्टेंट होता है। आप कोई एक ऐसा सर्किट उठा लीजिए और उसका वोल्टेज और करंट का रेशो आप निकालेंगे, जब जब निकालेंगे तो आपको कांस्टेंट रेशो मिलेगा, और वो जो रेशो जो मिलेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और उसी रेशो को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और ये किसने दिया था, ये लॉ हमें मिला था ओम्स के थ्रू। ठीक है, इसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप जब इस रेशो को आप चेक करेंगे, चूंकि ये कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, इसको ऑब्जर्व करने के बाद ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक है, और इसी प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं, इक्वल टू इसको चेंज करते हैं जब इक्वल टू में, तो यहाँ कांस्टेंट लगा देते हैं। तो V इज इक्वल टू या पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू आई, और यही कांस्टेंट क्या हो जाता है, ये आपका रेजिस्टेंस हो जाता है। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, ये ओम्स लॉ हो गया। अब फिर इसी ओम्स लॉ से आपको क्या मिल रहा है, अगेन यू गेट टू फॉर्मूलेज, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ दो फॉर्मूले फिर आपको मिल गया। आई इज इक्वल टू, अगर V इक्वल्स टू आई आर, वी आप इसको करके याद कर सकते हैं इफ यू विश। तो V इक्वल्स टू आई आर से वोल्टेज निकल गया, और अगर आई की वैल्यू निकालनी है तो V अपॉन आर कर लीजिए, और अगर आर की वैल्यू निकालनी है तो वोल्टेज अपॉन आई कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, जो चौथा जो चीज़ आपको देखना है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, वो सेम रहेगा आपका, थ्रू आउट सेम रहता है। आपको पता है कि कैसे एक ही करंट, मतलब करंट की वैल्यू एक रहती है और वही डिस्ट्रीब्यूशन देती रहती है आपको। बस उसमें क्या चेंज होता है, उसमें आपका जो चेंज होता है, इस तरह से कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता जाता है, मतलब जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे डिफरेंसेस होंगे पोटेंशियल के। तो याद रखिएगा, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है टर्मिनल्स पे, और इसीलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे, V1 प्लस V2
V2 प्लस ऐसे करके, और जितने रहेंगे उसी हिसाब से आप निकालेंगे। मैंने इसीलिए डैश डैश दे दिया है यहाँ पर। अगर 2 है तो 2 निकालिए, 3 है तो 3 निकालिए, इस तरह करके। और ये रिजल्टेंट R निकालेंगे तो रिजल्टेंट R भी आपका R1 प्लस R2 ऐसे करके निकल के आएगा। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात है। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आपका सेम रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन आपका जो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट रिमेन्स सेम। यहाँ पे जो ये और ये इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये देखिए यहाँ का एंड और यहाँ का एंड, इसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस इट विल बी सेम। तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही यहाँ भी होगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। ओके, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा हाल नहीं रहता है, यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, दोनों का डिफरेंस यही है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहेगा, जबकि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है एंड्स पर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ रेजिस्टेंस आपके अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ ये कुछ R1 रेजिस्टेंस हो सकता है, यहाँ R2 हो सकता है, यहाँ R3 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी करंट की वैल्यू आएगी वो चेंज होने लगेगी। ओके, रिजल्टेंट जो करंट होगा वो चेंज होने लगेगा। यहाँ पे कुछ आपका जा रहा है, यहाँ कुछ बट किस बेसिस पे चेंज हो रहा है, आपके इस R1 के फैक्टर के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम है, और इस वजह से जब आप R की वैल्यू निकालेंगे रिजल्टेंट R, तो 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन, जितने रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस आपको दिए हुए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। व्हाट इज इट, पावर क्या है भाई। तो देखिए, पावर जो होता है वो रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, मतलब आपकी जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है थ्रू आउट सर्किट, कुछ भी आप जो यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक जो यूज़ हो रही है उसका रेट। अब रेट की जब हम बात करते हैं यानी कि टाइम के साथ, तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड अपॉन टाइम करेंगे तो हमें पावर पता चलता है। फिर से सुन लीजिए, पावर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड अपॉन टाइम होता है, विच इज़ इक्वल टू E/T। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे कि पावर का जो अगर हमें इसको फॉर्मूले में चेंज करना है तो एक्चुअली E/T, हियर E इज़ व्हाट, यहाँ पे E जो है वो एनर्जी शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यहाँ पे हम एनर्जी की को इक्वल क्या दिखा सकते हैं, वर्क डन के, क्योंकि हमें पता है वर्क डन इज़ ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर वर्क डन इज़ ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी। तो यहाँ पे हम P को इक्वल्स टू W/T भी दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से पावर को हम अब W को, जो आपने पहला वाला जो आपको याद होगा फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला V इज इक्वल टू W/Q। भाई पोटेंशियल डिफरेंस हमने सबसे पहला फॉर्मूला यही लिया था। ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, W की वैल्यू क्या आ जाएगी, W की वैल्यू VQ आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप W की जगह VQ डाल देंगे तो आपको ये भी वैल्यू मिल जाएगी VQ/T। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर Q की वैल्यू आप IT डाल दें, आपको पता है I इज इक्वल टू Q/T। भाई I क्या था आपका, Q/T था। तो इसकी सहायता से आप क्या निकाल पा रहे हैं कि Q की वैल्यू चार्जेस इक्वल्स टू IT। अब ये IT इसमें से T कैंसिल आउट हो जाए तो आपके पास फिर क्या मिल रहा है, V/I मिल रहा है। यानी कि पावर जो होगा वो किसका प्रोडक्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये एकदम सीधी सी बात है जिसको आपको ध्यान रखना है कि P जो होगा, जो P है वो आपका प्रोडक्ट होता है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, अगर आपको पावर निकालने को आ जाए कि फाइंड द पावर ऑफ द गिवन, कोई न्यूमेरिकल दे दे और उसमें पावर निकालना हो, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, आप ट्राई करेंगे कि वोल्टेज कहीं से उसकी गिवन वैल्यूज़ के साथ सहायता से आप वोल्टेज निकाल लीजिए, फिर गिवन वैल्यूज़ की सहायता से आप I निकाल लीजिए और उन दोनों को इंटू कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट पावर मिल जाएगा। ओके, एक तो ये तरीका है, या फिर आप वर्क डन निकाल लीजिए, टाइम के रेस्पेक्ट में निकाल लीजिए। एक तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। देखिए, पावर निकालने के बहुत से फॉर्मूले, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, अब एक ये भी है, ये जो मैंने ऊपर आपको बताया कि पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन T, एक तो फॉर्मूला ये हो गया। आप ये भी निकाल सकते हैं, राइट, ये वाला जो हमने अभी बात किया ये हो गया, 1 2 3 तो ऐसे ही हो गया। अब ये जो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू I है, इसमें आप अगर ओम्स लॉ को अप्लाई कर दे एक एक करके, जैसे मान लीजिए इसको आप कांस्टेंट मतलब इसको रहने दीजिए और इसमें आप ओम्स लॉ की वैल्यू, ओम्स लॉ के थ्रू V की वैल्यू डालिए, तो V की वैल्यू आप IR आ जाती है ना। V इज इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ में, IR होता है, वीर है ना। तो P इज इक्वल टू IR इंटू I
अब ये आई इंटू होगा तो आपका आई स्क्वायर आर आ जा रहा है, तो एक वैल्यू आपको ओम्स लॉ के थ्रू ये मिल जा रही है। फिर से पार की वैल्यू आपकी और क्या हो सकती है, वी इंटू, अगर आप इसको ऐसे ही रहने दें और आई की जगह पे वी अपॉन आर कर दें, यानी कि वी इज इक्वल टू जो आई की वैल्यू जो है वो आप वी अपॉन आर कर दीजिए, तो आपको वी अपॉन आर के थ्रू इसकी वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर आ जा रही है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए आपको पार का फॉर्मूला दे सकते हैं। इस तरह से ये सारे फॉर्मूले आप देख पा रहे हैं। एक और फॉर्मूला आप जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक पावर होता है वो वर्क डन अपॉन टाइम होता है, राइट, ई अपॉन टी होता है, यानी कि पी इज इक्वल टू ई अपॉन टी, जस्ट हमने अभी पीछे देखा है ना। तो इससे हमें क्या मिल जा रहा है, आपको ये मिल जाएगा कि ई इज इक्वल टू पी टी, इजंट इट, एप्ट, ओके आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एप्ट। अब एप्ट क्या है भाई, ई इज इक्वल टू पी टी, जिसमें पी क्या है, पार है, टाइम टी है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है। मान लीजिए आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है कि एक दिन में कितना आपका कंज्यूम हो रहा है लाइट, तो आप क्या करेंगे भाई, आप पार निकाल लीजिए, टाइम निकाल लीजिए, पार कितना कंज्यूम हुआ वो निकालिए, टाइम निकालिए और ई इक्वल टू ई कर दीजिए, आपको मतलब उनका प्रोडक्ट निकाल के इक्वल टू आपको ई मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब जब बोलेगा, इसका मतलब या तो आप वर्क डन के इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में ई इज इक्वल टू पी टी निकालिए, या डब्ल्यू के फॉर्म में वर्क एनर्जी निकाल लीजिए, ठीक है। और जो भी आप निकालेंगे, चाहे वर्क डन निकालेंगे, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे, चाहे पीटी निकाल रहे हैं, इन तीनों केसेस में आप क्या निकाल रहे हैं, एक तरह से हीट एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों केसेस आपके एक ही, चाहे आपको एच पूछे, हाँ हीट पूछे, चाहे आपको एनर्जी पूछे, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी पूछे, चाहे आपको वर्क डन पूछे, तीनों केसेस में आप ये इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब इनके फॉर्मूले क्या हो सकते हैं, ई इज इक्वल टू, जब पी टी आपने किया तो पी की जगह आप वी आई डाल सकते हैं, वी इंटू आई, प्रोडक्ट ऑफ वी वोल्टेज एंड आई। तो आपको ये इनमें से जो गिवन हो, जितने भी गिवन फॉर्मूले आप एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, तो वी आई टी मिल गया। अब ई इज इक्वल टू, मान लीजिए वी को आप पी को ऐसे ही रखिए, और सॉरी नॉट पी को, आप आई को ऐसे रखिए, और यहाँ पे आपने क्या किया, वी की जगह आई आर की वैल्यू रख दी, और ये आई को ऐसे रख दिया, तो आई स्क्वायर आर टी आपका आ गया। ये आपको अगेन एच की वैल्यू हीट एनर्जी दे रहा है। ई इज इक्वल टू, जब आप इसको ऐसे ही रख रहे हैं, वी को ऐसे रखें और इसमें आई की जगह वी अपॉन आर कर देंगे ओम्स लॉ के थ्रू, तो इंटू टी करेंगे, आपको मिल जा रहा है वी स्क्वायर अपॉन आर टी। तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी किसकी हैं, ये वैल्यूज़ आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो ये सारे केसेस आप कुछ भी इनमें से अप्लाई करके क्या क्या निकाल सकते हैं, अपने गिवन वैल्यूज़ के थ्रू अपने न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड है। आप एक दूसरे को अगर आपको डेफिनेशंस पता है, आपको अंडरस्टैंडिंग है इनकी, तो आपको नो डाउट आप क्वेश्चंस कर लेंगे। प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।